प्रभु धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। और मैं जोसेफ आपसे मिलने की बड़ी चाहत रखता हूँ और मुझे बहुत आनंद होता है कि बार बार मैं आपके पास आऊँ और अलग अलग विषय पर हम बात करें। जो कुछ प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है उन चीज़ों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। आज वापस हम एक और बहुत ही अच्छे विषय पर बात करेंगे। कई परिवार और कई लोग अपने निजी जीवन में, सेवकाई में, पारिवारिक जीवन में जूझ रहे हैं। समस्या है, कलीसिया नहीं बढ़ रही है, सेवकाई रुक चुकी है और परिवार में जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जो शांति, जो आनंद, जो भरपूरता को आप देखना चाहते हो वो नहीं हो रहा है। उसके लिए हम कुछ बातों का अभ्यास करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि ये बातें, ये जो चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ज़रूर आपके परिवार में और आपके सेवकाई में बदलाव को ज़रूर लेकर आएंगे। हम बेदारी को देखना चाहते हैं, बदलाव को देखना चाहते हैं, लेकिन बदलाव देखने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, तभी बदलाव आएगा। कई लोग प्रार्थना करते, उपवास करते, बड़े सिंसियर है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपके सिंसियरिटी के लिए, प्रभु भी उसको जानता है। लेकिन और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको आज यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ। सो आप मेरे साथ में इस विषय पर अभ्यास कीजिए, प्रार्थना कीजिए और ज़रूर प्रभु आपको उन्नति की ओर लेके जाएगा। सो कुछ पॉइंट्स को मैं अपने सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि कैसे हम बदलाव को देखें। सो उसमें सबसे पहले हमारे अंदर एक गहरा पश्चाताप होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है कि हमारे अंदर गहरा पश्चाताप। मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ। गहरा पश्चाताप, इसका मतलब ये होता है कि मेरा दिल टूटना चाहिए। मुझे मेरे कामों के बारे में, जो कुछ मैं करता हूँ, जिस प्रकार से मैं जीवन जीता हूँ, मेरे अंदर पश्चाताप का हृदय होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा हृदय जो नम्र हो, ऐसा हृदय जो शुद्ध हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मन के शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। दाऊद ने प्रार्थना की भजन संहिता 51 में, उसने कहा कि परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध हृदय तो निर्माण कर। सो ये ज़रूरी है कि इन बातों को हम समझें। सो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई। दूसरी महत्वपूर्ण बात हमने ये सीखना है कि हर दिन हम अपने जीवन को, हमारे जीवन का परीक्षण करना चाहिए। हर दिन अपने जीवन को आप परखिए। क्या परखना है? सबसे पहली बात आप परखिए, क्या आप धन्यवादित हो। दूसरी बात आप परखिए कि आपके पास धन्यवाद का हृदय है, औरों के प्रति, परिवार के प्रति, आपके काम के प्रति। क्या आप आपके काम के प्रति आनंद करते हो, आपके परिवार के प्रति आनंद करते हो? धन्यवाद का हृदय आपके पास है क्या? क्या आप हर दिन पवित्र शास्त्र पढ़ते हो? क्या हर दिन आप पवित्र शास्त्र पढ़ने में समय डालते हो, उसका अभ्यास करते हो? क्या हर दिन आप प्रार्थना करते हो? क्या हर दिन आप प्रार्थना में जो समय बिताते हो, वचन में जो समय बिताते हो, उस सारे समय को यदि आप एक करो और यदि आप उसके ऊपर परीक्षण करो तो क्या आपकी प्रार्थनाएं जो आपने पढ़ा पवित्र शास्त्र में उसके अनुसार है, या आपकी प्रार्थनाएं केवल आपको जो लगता है वो आप करते हो? मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना और वचन और पवित्र आत्मा ये एक होना चाहिए, तब जाके आप बदलाव को देख सकते हो, प्रार्थना सुनी जाएगी और परिवर्तन को अनुभव कर सकते हो। आगे जब हम इसके बारे में और भी अभ्यास करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात, केवल हमें पवित्र शास्त्र का वचन पढ़ना ही काफी नहीं है, लेकिन वचन के अनुसार चलना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जॉर्ज मूलर एक बहुत ही महान व्यक्ति था और इस व्यक्ति के बारे में यदि आप पढ़ोगे तो इसने कई अनाथ बच्चों को संभाला। आज भी जॉर्ज मूलर के बहुत सारे अनाथालय हैं जहां पर बच्चे
पढ़ते उन्होंने सेवकाई की। आयु के 70 वर्ष में उन्होंने अपने सेवकाई को शुरुआत किया और देश भर में घूमते रहे। कई अनाथ बच्चों को उन्होंने खिलाया। कई बार तो ऐसी अवस्थाएं आई कि सवेरे बच्चों के लिए नाश्ता नहीं हुआ करता था, लेकिन कभी भी बच्चे भूखे नहीं रहे। यह महत्वपूर्ण बात है। जॉर्ज मुलर ने कहा है कि जब वो सवेरे का समय, नाश्ते का समय है और किचन में कुछ नहीं है, तब वो प्रार्थना करते थे, घुटने टेक के प्रभु के पास आते थे और प्रभु से कहते थे कि प्रभु आज नाश्ते की जरूरत है। और जॉर्ज मुलर ने कहा कि कोई ना कोई आकर ब्रेड, दूध, अंडे वहाँ पर लाकर रख छोड़ जाता था और इस प्रकार से वो बच्चों की भूख पूरी होती थी। सो कई बार पैसे की जरूरत पड़ी। जॉर्ज मुलर ने कहा कि जब हम वचन के अनुसार चलते हैं, वचन पर भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर के प्रोविजन को भी देखते हैं। मैंने पहले राजाओं के 17 अध्याय में भी पढ़ा है, जो एलिया के बारे में है। एलिया से कहा गया सारफत में चला जा, और वो सारफत में गया। उस विधवा से उसने बात की और विधवा से कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए दे, पानी दे पीने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था कि एक विधवा को मैंने बोला है कि वो तेरा पालन पोषण करेगी। लेकिन हम जानते हैं कि उस विधवा ने उसको कहा कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा आटा है और ये आखिरी है, मैं और मेरा बच्चा हम खाएंगे, बाद में हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है। लेकिन एलिया ने उसकी बातों की तो और ध्यान नहीं दिया। एलिया ने परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान दिया और कहा कि पहले मुझे लाकर खिला, देख परमेश्वर ना तेरा आटा खत्म होने देगा, ना तेल खत्म होने देगा। और ऐसा ही हुआ। 3 साल 6 महीने तक ना उसका आटा खत्म हुआ, ना तेल खत्म हुआ। वचन पर भरोसा रखना और वचन के अनुसार चलना बहुत महत्वपूर्ण है। सो हमने आपका हमने जांचना चाहिए, क्या हम रोज वचन के अनुसार जीवन जीते हैं। आगे देखा जाएगा तो आगे और भी बातें हैं जो मैं आपको बोलना चाहता हूं। क्या आप आपके जीवन में झांक कर देखते हैं कि कोई छोटा सा पाप तो नहीं है आपके जीवन में जगह बनाकर बैठा है, ऐसा पाप जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? क्या आप उसको जानते हो? कभी जांचते हो? तो वो यदि आपके सामने आता है तो आप उसको निकालते हो? हर दिन इस बात को हमको जांचना चाहिए। क्या आपके पास शत्रु है? किसी के बारे में आपके मन में कड़वाहट है? तो मरकुस का किताब इसकी 11 अध्याय कहती है कि पहले तुम अपने शत्रु को या जिसके बारे में तुम बुरा सोचते हो उसको क्षमा करो, तुम्हारे भाइयों को क्षमा करो, तो परमेश्वर तुम्हारी क्षमा करेगा और तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। क्या हम और पाप को लिए चलते हैं जीवन में, जैसे कि शॉर्ट टेम्पर, गर्व, और भी दूसरी बातें हो सकती हैं। मैंने केवल उदाहरण के लिए बोला है। यदि ऐसा कुछ है तो हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इन बातों को हमें निकाल देना चाहिए। क्या हम लोगों को लूटते हैं, उनका पैसा या उनकी चीज़ों को, संपत्ति को? क्या किसी के बारे में हमारे मन में भय है? क्या हम लोगों का भय मानते हैं? वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं वरन सामर्थ्य की आत्मा दी है। इन सारी बातों का परीक्षण कीजिए। इन सारी बातों के जब आप परीक्षण करेंगे और पवित्र आत्मा की सहायता को मांगेंगे, तो मैं जरूर आपको बताना चाहता हूं कि क्यों आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। ये चीजें आपके सामने आएगी और जब वो आपके सामने आएगी तो उसको निकाल कर फेंक दीजिए। आपके जीवन में बेदारी आएगी, आपके सेवकाई में बेदारी आएगी, आपके घर में बेदारी आएगी और परमेश्वर की अच्छाई को आप अनुभव कर सकोगे। और इन्हीं चीजों को लेकर जब आप जीवन में प्रैक्टिस करोगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जरूर आप छुटकारा को देखोगे, जरूर आप बदलाव को देखोगे। आपके बिजनेस में बदलाव को देखोगे, आपके जॉब में बदलाव को देखोगे, आपके पारिवारिक जीवन में बदलाव को देखोगे, आपके सेवकाई में आप बदलाव को देखोगे और परमेश्वर की महानता, भरपूरता आपके जीवन में प्रभु डाल देगा। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे और धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। यदि आप सच में इस वीडियो से प्रभावित हुए हैं तो औरों को भी बांटिए, औरों के साथ उसको शेयर कीजिए,
ताकि और भी लोग इसका आनंद उठा सके। मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूं सभी प्रियजनों के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु उनके जीवन के लिए। आप उनकी सहायता करें प्रभु, सहायता करें ताकि परमेश्वर उनके जीवन में वो ब्रेक थ्रू को देख सके। सहायता करें परमेश्वर, एक बदलाव को लोग देख सके, ताकि प्रभु आपका वचन जो कहता है कि इस पृथ्वी पर रहते हुए हमने आपके भरपूरता का अनुभव करना है, तो वो अनुभव करने के लिए प्रभु आप उन्हें अनुग्रह दीजिए। आप सहायता कीजिए प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु अपने बिजनेस, अपने जॉब, सेवकाई, प्रभु परिवार में आपकी भरपूरता को अनुभव कर सके। धन्यवाद और महिमा के साथ इस प्रार्थना को मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद।